जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को संख्या पद्धति पर अब तक आप लोगों को पढ़ा चुके हैं 2 क्लास। आज तीसरा क्लास है। उस तीसरे क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैथ 03 का मतलब तीसरा है, पार्ट 3 वीडियो है संख्याओं पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चों 60 ट्रिक 67 है। अब मेरे प्यारे बच्चों संख्याओं पर जो प्रश्न एग्जाम में पूछता है वह कैसा कैसा पूछता है, तो जल्दी से चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बताते हैं। बहुत ही इसमें मजेदार क्लास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वास्तविक संख्याओं पर परिभाषा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय को मिला करके हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसको कैसे कहते हैं? -1 3/4 -5/7 पाई √2 √3। अब इसको जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। तो -1 परिमेय है, परिमेय 3/4 है, -5/7 है। अपरिमेय क्या है? पाई अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से परिमेय अपरिमेय को मिलाकर के वास्तविक संख्या होती है। अब इसमें टैली कराएंगे। कैसे टैली कराएंगे? वास्तविक में वह कब बार आया है? एक बार वो आया है, एक बार वो आया है, 2 बार आया है। तो 2 बार का मतलब 2 चीजें लिया जाएगा। क्या क्या 2 चीजें लिया जाएगा? परिमेय अपरिमेय लिया जाएगा। अब इसको कैसे टैली कराएंगे? वास्तव का मतलब, अरे क्या तू वास्तव में पहलवान हुए? जब पहलवान हुए तो तू धई के पटक देबे। तो वास्तव में तू पहलवान हुए, प से पहलवान, प से परिमेय। तो वास्तव में तू पहलवान हुए, तो वास्तव का मतलब परिमेय। वीक का मतलब कमजोर। तो जब कमजोर हुआ बेटा तो पहलवान ना हुआ, तो अपरिपक्व हुआ, तो अपरिमेय हो जाई। तो वीक का मतलब अपरिमेय, वीक का मतलब अपरिमेय। तो 2 चीज बन गया, वास्तव धन वीक। वास्तव का मतलब परिमेय, वीक का मतलब अपरिमेय। तो इस प्रकार से टेरिट्रिकली माध्यम से आप माइंड में परिभाषा बैठा सकते हैं कि इनमें 2 चीजों को लिया जाता है, परिमेय और अपरिमेय को। मेरे प्यारे बच्चों आइए आपको बताते हैं इसमें और भी ऐसा क्या महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के होता है। अब आपका परिमेय में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो परिमेय में पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, विषम पूर्णांक संख्याएं, सम पूर्णांक संख्याएं, प्रकृत संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, दशमलव संख्याओं को मिल करके आपका परिमेय संख्याएं बनती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपरिमेय संख्या ऑलरेडी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, √2 √3 है और पाई है। तो इस प्रकार से होता है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है किस संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है? तो वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। इसको आप लोग रट सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को और बताते हैं और संख्या कौन कौन सी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक संख्याएं, कौन सी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्या क्या है? शब्द में ही मिल रहा है। काल्पनिक का मतलब जो कल्पना की जाती है। अब जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका हम लोग वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मोटा मोटी मानिए तो यह ऋण में होती हैं। किस में होती हैं? ऋण में होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। किस में होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऋण में होती हैं। तो जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि ऋण में होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस में होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऋण में होती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -4, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -6, अंडर रूट में -7, अंडर रूट में -8, अंडर रूट में -9, अंडर रूट में -10, अंडर रूट में -11।
अब इसमें आप देखेंगे तो 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 1 होता है, लेकिन माइनस आ गया है तो माइनस का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। 2 का तो ऑलरेडी वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, 3 का भी दशमलव में निकलेगा, लेकिन 4 का शुद्ध दशमलव में निकल जाएगा, 2 दूना के 4, लेकिन माइनस का दशमलव नहीं निकल पाएगा, माइनस का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। क्या नहीं निकल पाएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। हाँ, और -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9 है, तो -9 का भी निकल जाएगा 3, लेकिन माइनस होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों यह वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल पाता है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मोटा मोटी जानिए, या वे संख्याओं की पहचान है कि वह करड़ी में हैं और ऋण में हैं। करड़ी में हैं मेरे प्यारे बच्चों और ऋण में हैं, तो ऋण में हैं और करड़ी में हैं, तो जान जाइए कि काल्पनिक संख्याएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों आइए आप लोगों को और वेरी इंपॉर्टेंट बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ टैली ट्रिकली माध्यम से टैली कराइए। अभाज्य का मतलब सहपाठी, सहेली का मतलब साथ में जे सहेली जहाँ जैबा तू तो आर सहेली जइया, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला। उसी तरह से है मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या। का मतलब साथ में, अभाज्य संख्या का मतलब अभाज्य संख्याओं का ग्रुप हो। तो क्या इसकी परिभाषा होगी? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। मतलब जिनमें एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कैसे? 2 3 है तो 2 3 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या तो 2 स्वयं से कटेगी या 3 से कटेगी। दे रहा है परिभाषा, संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। मतलब ऐसा संख्याओं का वो युग्म हो जो एक से ही कटे, एक के सिवा आपस में वो कोई उनका गुणनखंड न मिले। जैसे 2 3 है तो 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, आपस में कोई मिलान नहीं हुआ। 3 4 है तो 4 का तो खंड हो जाएगा 2 दूना 4, 4 का खंड हो जाएगा 2 दूना 4, लेकिन 3 का खंड नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपस में नहीं मिला। इसी प्रकार से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 4 है 15 है, 4 है 15 है तो 4 का खंड करेंगे तो 2 दूना के 4, लेकिन 15 का 3 5 15 आपस में नहीं मिला। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है, 1 के अलावा नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है, अब 5 है, मैचिंग नहीं होगा। 5 7 इसी तरह से है, कोई भी में नहीं मिल रहा है। 8 11 है, इसी तरह से 80 और 81 लेंगे तो 80 का खंड करेंगे तो 2 2 का खंड होगा। 81 का करेंगे तो 9 9 81 या 3 3 के 9, वो भी नहीं मिलेगा। तो यह जो ग्रुप है, युग्म है, वह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऐसे बोलेंगे सहभाज्य संख्या। इसी तरह से बड़े में लेंगे तो 2 3 11 3 संख्याओं का है, एक ही मिलेगा, बाकी अन्य कोई इसमें खंड नहीं मिल रहा है। 11 न 3 से खंड मिल रहा है न 2 में मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका 3 संख्याओं का हो गया। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, जो परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे मैथ के क्लास पसंद आ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग ज़रूर, मैं कहना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हों, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हौसला बढ़े। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यदि किस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, किस पर पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में आप लोग लिख करके मेरे पास पहुँचाइए मेरे प्यारे बच्चों। हर बार प्रेम पूर्वक आकर के मेरा वीडियो देखने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।